बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अमेज़न चलाइए, लोन पाइए। मैं अमित सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बात करूँगा अमेज़न से मिलने वाले लोन के बारे में कि कैसे आप अमेज़न से 10,000 तक का जो लोन यहाँ पे शुरुआती जो आपको दिया जाता है, यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल भी नहीं है और आपने कभी लोन लिया नहीं है तो भी यहाँ पे आप को अमेज़न 10,000 तक की राशि का जो क्रेडिट लिमिट्स है वो आपको प्रदान करता है और आप बहुत ही आसानी से इस क्रेडिट लिमिट्स का उपयोग करके आपके जो उपयोगी काम है वो कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप तय समय पर इसकी जो किस्त का भुगतान अगर करते रहेंगे, जो लगभग 1 महीने या 1.5 महीने का समय आपको मिलता है, जो सारी प्रोसेस मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको अगर तय समय पे आप अगर पूरी किस्त का भुगतान करेंगे तो इसकी क्रेडिट लिमिट्स भी बढ़ती जाएगी और आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करें पूरी वीडियो का। तो इससे शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले आपको अमेज़न पे ले जाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही हम अमेज़न का जो .in आपका जो अकाउंट है, यानी कि अमेज़न की जो एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना होता है। अगर आपको नहीं पता है कि अमेज़न पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और आप को इसके अकाउंट में कैसे इसकी प्रोसेस है, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न पे आप अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और अमेज़न पे आपको पता ही होगा कि अमेज़न ने लगभग A to Z मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर करके रखा है, यानी कि आप A to Z सामान यहाँ पर खरीद सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज को इसने कैप्चर करके रखा है, फाइनेंशियल सेवाओं को भी इसने कैप्चर करके रखा है। सारी सेवाएं आपको अमेज़न पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो आपको ये पूरी प्रोसेस है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आपको इसके लिए क्या करना है। तो जैसे आप अपने अमेज़न पे आएंगे, हो सकता है जब आप नया अकाउंट बनाएंगे तो आपको कुछ दिन तक आपको रन करना पड़ेगा, 1 महीने के आसपास या 2 महीने। तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए। इंस्टॉल होने के साथ ही जब आप इस पर कुछ समय बाद इसकी एक अमेज़न पे के ऊपर एक KYC होती है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अमेज़न पे। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से अमेज़न पे आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमेज़न पे आपको अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा कि आप अकाउंट बनाइए अमेज़न पे और 10,000 तक की तुरंत क्रेडिट लिमिट पाइए। जब आप इस पर अकाउंट बना लेंगे तो यहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट्स बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे 10,000 तक की दे दी जाती है। यह देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है पे एनी वन एनीवेयर विद अमेज़न पे फास्ट एंड ईजी, गेट इंश्योर्ड असर्ड रिवार्ड एवं पे एंड सेफ सिक्योर्ड। यानी कि जब आप अमेज़न पे से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे हर बार आपको कमीशन दिया जाएगा। जो भी आपकी कमीशन होगा इसमें ऑफर के हिसाब से आपको इसमें दिया जाएगा और यह पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पे आपको किसी अनदर इन्फॉर्मेशन या फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाती है। यहाँ पे बस केवल आपको आधार KYC और पैन कार्ड इस आपका नंबर जो है वो लगता है और इसके साथ ही आपको 10,000 तक की इंस्टेंट लिमिट दे दी जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा अमेज़न का जो बैंक बैलेंस है जो यहाँ पे दिया गया है, वॉलेट बैलेंस माफ कीजिए, यहाँ पे 23 रुपये है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि अमेज़न का जो सबसे पहली जो मेरी किस्त थी, यानी जब मैंने अमेज़न पे अकाउंट बनाया था या बहुत दिन से इसको रन कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे जो लिमिट्स दी गई है वो दी गई है लगभग 10,000 रुपये की, जो टोटल अप्रूव्ड लिमिट है। आप देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको टोटल 10,000 तक की जो लिमिट है वो शुरुआत में दे दी जाती है। यहाँ पे अवेलेबल लिमिट जो है 9,088 रुपये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो यूटिलाइज लिमिट है वो 912 रुपये, यानी कि 912 रुपये मैंने खर्च कर दिए थे। और खर्च करने के बाद मैं वापस इसमें अकाउंट में पैसे जमा कर दूंगा तो वापस इसकी जो लिमिट है, यानी कि जो अमेज़न की लिमिट उन्होंने मुझे दी थी वो 10,000 रुपये उनकी वापस हो जाएगी। यहाँ पे जो आप अपने ऊपर वाली जो लाइन्स है वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ कि हु हैव लाइन फॉर द लॉन्गर देन 4 मंथ एंड हैव नेवर यूज्ड इट, हु फेल्ड पास्ट रीपेमेंट, क्रेडिट लिमिट में टेम्परेरी बी रिवाइज्ड बाय लेंडर। यानी कि अगर आप 4-5 महीने तक अगर इसकी पेमेंट को पूरी तरीके से इसका अगर यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर पेमेंट को जो रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो यहाँ पे रिवाइज कर ली जाएगी। यानी कि आपसे जो 10,000 रुपये की जो आपको राशि जो दी जा रही है अमेज़न के द्वारा वो आपसे वापस ले ली जाएगी और आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाएगी अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो इसके लिए वो बहुत आसान है कि आप अपना अकाउंट को बनाइए अमेज़न पे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा इसमें बैक आ जाना चाहता हूँ मैं। जैसे आप यहाँ पे अमेज़न पे बाहर आएंगे सबसे पहले इस सेक्शन में, तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो चूंकि मैंने यहाँ पे अकाउंट बना लिया है तो यहाँ पे इस पर कुछ भी
अकाउंट बनाने के लिए नहीं आया। जब आप यहाँ पे अमेजोन पे जाएंगे तो आपसे आपका पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। जैसे आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर इनविल कर देंगे, टोटल लिमिट आपको 10,000 रुपये की आपको यहाँ पे दे दी जाती है। इसके साथ यहाँ पे आपको केवाईसी भी करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप अपनी केवाईसी अगर डन करेंगे तो इसमें और भी जो अमेजोन पे का जो बैलेंस है उसकी लिमिट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं 1 लाख तक। यानी कि शुरुआत में आपको 10,000 रुपये की राशि दी ही जाती है, परंतु अगर इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट करते हैं और इसकी केवाईसी करते हैं तो इसकी जो लिमिट्स है वो 1 लाख तक की आपको मिल जाती है। यानी कि 1 लाख तक की आप राशि खर्च कर सकते हैं अमेजोन पे के द्वारा। बस आपको टाइम पर रीपेमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ रही होगी कि कैसे आपको अमेजोन पे अकाउंट बनाना है। चूँकि मैंने अकाउंट बना लिया है, इसके साथ ही आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि 10,000 तक की राशि यहाँ पे दी जाती है। और अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप अगर 10,000 रुपये, जो मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की राशि आपको दी गई है और आपने 3,000 रुपये खर्च कर दिए। अब आपको वो 3,000 रुपये खर्च करने हैं, वो माफ़ कीजिए रिटर्न करने हैं, तो वो कब होंगे? तो सबसे पहले आप बहुत ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए कि शुरुआत महीने की 5वीं तारीख को आपने किसी भी एक जो है 3,000 रुपये उसकी खर्च कर दिए, तो आपको अगली महीने की 5 तारीख को, यानी कि आपने जनवरी में अगर 5 तारीख को खर्च किया है 3,000 रुपये, तो फरवरी की 5 तारीख से पहले आपको यहाँ पे वह राशि जमा करने की आवश्यकता पड़ती है। परंतु यहाँ पे अगर आपने 15 तारीख यानी 15 जनवरी के बाद अगर आपने 3,000 रुपये यहाँ पे खर्च किए हैं तो यहाँ पे आपको समय जो है वो बढ़ा के अगले महीने का दिया जाता है। यानी कि मार्च से पहले आपको वो 3,000 रुपये की राशि यहाँ पे आपको देनी पड़ती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपसे जो आपका राशि कटी है उतनी ही राशि आपसे ली जाएगी। और अगर आप रीपेमेंट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह अपने आप अकाउंट से कट जाए, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप यह जानना चाहते हैं कि इसके पैसे हैं जो कैसे रिफंड करेंगे, या आप चाहते हैं कि अपने आप ये आपके अकाउंट से कट जाएँ तो वो कैसे करेंगे सेट वगैरह। तो वो मैं अलग से आपको इसकी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम कमेंट कीजिए, जो भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहेंगे हम आपको वीडियो उसी टॉपिक को बना देंगे और स्पेसिफिक जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। तो ये देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे 25 तारीख को पहले खर्च किए थे, फिर मैंने इसको 14 तारीख को भी पैसे खर्च किए थे, 17 तारीख को पैसे खर्च किए थे। इसी प्रकार से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और बहुत ही आसानी से आप 10,000 रुपये तक इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी अदर एक्टिविटीज़ के, ना आपसे कोई पूछने वाला है, ना आपको किसी बैंक में जाके परमिशन लेनी है, कुछ नहीं करना है। बहुत आसानी से आपको 10,000 रुपये का लोन यहाँ पे मिल जाता है। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अमेजोन पे से जुड़ी या अन्य किसी समस्या के लिए जिस भी आप जो जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।